जय श्री महाकाल। वेलकम है न्यू ब्लॉग में। सो देख सकते हैं गाइस, ट्रॉली लेके हम निकल गए झारखंड के लिए। तैयार होकर घर से तो निकल गए। बाकी पुरानी दिल्ली से ट्रेन है हमारी। पहले हम चलेंगे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से झारखंड की ट्रेन। सो फाइनली गाइस हम पहुँच गए दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली जंक्शन। ओल्ड दिल्ली से हमारी ट्रेन है धनबाद के लिए। 11:45 की हम जल्दी पहुँच गए। और बड़े दुख के साथ बताया जा रहा है, एक थोड़ी सी अनहोनी हो गई है दोस्त की मम्मी के साथ। बहुत ही दुख है इस बात का। महादेव अपने इस चरण में जगह दें उनको। बट हमारी अपॉइंटमेंट भी आगे भी कमिटमेंट कर रखी है, तो इसलिए जाना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऑप्शन होता तो मैं कैंसिल कर देता, बट कैंसिल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो महादेव की कृपा बनी रहे उन पर। महादेव अपनी शरण में जगह दें उनकी को। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सॉरी, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली नहीं, ये पुरानी दिल्ली है। यहाँ से हमारी है 11 नंबर से है धनबाद स्पेशल, जो कि धनबाद के लिए है डायरेक्ट। तो हम चलते हैं 11 नंबर प्लेटफॉर्म से हमारी ट्रेन है। देख सकते हैं चल दिए हम 11 नंबर की ओर। बाकी आपका भाई मोहित साया घोरी। हर हर महादेव। गाइस हम आ गए हैं ट्रेन में। देख सकते हैं धनबाद एक्सप्रेस। हमारी सीट नंबर 24 हो रहा है साइड अपर, तो स्पेस ठीक है काफ़ी। बाकी हम चलते अभी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं। यहाँ से हम चलेंगे धनबाद के लिए। बाकी अभी गर्मी हो रही है, बट कोई नहीं, चला जाएगा। दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन। सो गाइस फाइनली हम बैठ गए। देख सकते हैं साइड विंडो ऊपर है और अब अपना काम पे लग गए। बाकी खाना भी मंगा लिया है, लंच करेंगे, देन अपना काम करेंगे सारा कैसा क्या है। इसी के साथ मिलते हैं थोड़ी देर में। ट्रेन में चल गए। सो गाइस शाम को सो के उठ के आ गए हम 5 बजे के बाद। खाना खा के सो गए थे। नाव अब हम उठ के नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं। माहौल देखिए आप, किस हिसाब किताब से गांव का जो नज़ारा होता है वो अलग ही होता है। तो इस समय हम अभी टावा क्रॉस किया है। अभी बीच में गांव गया है एक दिल। तो हम देख रहे थे यहाँ का जो खूबसूरती है, गांव की जो खूबसूरती है बहुत ही अलग है, अच्छा है। और अभी हम जिस ट्रेन में हैं अभी तो ठीक है, टाइमिंग इसकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, टाइम टू टाइम चल रही है। बट इसमें पेंट्री कार नहीं है, वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। पेंट्री कार होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उसमें सर्विसिंग बहुत कम है। तो अब नेक्स्ट स्टेशन आएगा गोविंदपुरी, तब हम वहाँ पे देखते उतर के कुछ क्या मामला है क्या नहीं लेने देने का। खाते पीते, चाय भी नहीं पी आज शाम की अभी हमने, उसी के इंतज़ार में हमने समय गुजार दिया। देखते हैं किस हिसाब से। अब ये देखो, ये गांव जो होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं। देखो पुरानी जो सभ्यता है मुझे बहुत पसंद है। ऐसे गाँव में रहना, खाना पीना यहाँ का, ओह माय गॉड, मेरे को बहुत पसंद है। बट अभी तो हम दिल्ली के लौंडे हो गए हैं। पहले मैं रहता था गांव में, अब तो हम शहरी बाबू हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, काम के सिलसिले से निकलते हैं, पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो उसमें समझ में आ जाता है कि कैसी चीज़ें हैं क्या है। बाकी देख सकते हैं हम ट्रेन से नज़ारा दिखा रहा हूँ पूरे। ये आप छोटे छोटे गाँव देखते हैं ना, ये मेरे को बहुत पसंद है। देखो बच्चे खेल रहे हैं, अंकल घास ले रहे हैं, चारा काटने की मशीनें लगी है, भैंसें घूम रही है। देखो शाम हो गई, यहाँ पे कोई एसी की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको पंखे की कूलर की ज़रूरत नहीं है। ठंडा कितनी होती है कि आपको किसी फैसिलिटी की नीड नहीं होगी। बहुत ही अच्छा नज़ारा। इसी के साथ आपका भाई मोहित साया घोरी ट्रेन से दिखाते हुए कुछ बीते हुए हमारे पल। गाँव में बहुत मतलब नज़ारा ही कुछ अलग होता था, जो रहना खाना सारी चीज़ें। इसी के साथ हम चल दिए धनबाद की ओर। अभी हम 4 घंटे सो लिए हैं। 1 बजे 1 बजे सोए थे हम, सीधा 5 बजे उठे हैं। फिर अब खाएंगे पिएंगे 8 बजे। चाय पीनी थी, चाय की बहुत ज़्यादा कैफिंग हो रही थी कि चाय मिल जाए, बट कोई बात नहीं, चाय तो नहीं मिली अभी, क्योंकि इसमें पेंट्री है नहीं। चाय आएगी देन फिर उसके बाद देखते हैं। स्टेशन आएगा तो चाय, इसलिए मैं गेट पे खड़ा हूँ। पानी की बोतल ले लूँगा और अगर कुछ हुआ तो चाय भी मिल जाएगी। इंतज़ार उसी बात का है। बाकी हम चल रहे हैं, एक महल टाइप का है, दिखाता हूँ। गाइस
तो दिल्ली का लाल किला लग रहा है। ये लाल किला यहाँ कब कर दिया, पहले यहाँ बनाया था क्या? या भूल के दिल्ली में आधा हिस्सा या आधा हिस्सा यहाँ रह गया, या वही सुरंग है जो आगरा के बाद आगे निकलती है नीचे दिल्ली से। तो ये लाल किला है, शायद किसी का घर ही ऐसा है जो लाल किले के जैसा बनाया है। बड़ा ऐसा पता। अभी आलू की खेती थी, बहुत सारी आलू दिख रहे थे यहाँ पे खेतों में से, बिल्कुल छोटे छोटे आलू लोग बीन के रख रहे थे, बोरियों में भर रहे थे। जो हमारे पास तक आलू आता है दिल्ली तक, वो आलू देखो देखो इसमें है, ये देखो इसमें ये आलू है, ये दिख गई आपको खेती आलू की। तो ये आलू 50 किलो के बोरे में भरते हैं, दैन फिर वो दिल्ली तक पहुँचता है। बाकी सब जगह जो दिल्ली पर इम्पोर्ट होता है वही सारी चीज़ें। ऐसे गाँव मुझे बहुत पसंद है, देखो बहुत प्यारा, बस मन करता है यहीं आके रह जाओ। बट फिर सारी चीज़ें कैसे होगी, देख रहे हो आप नज़ारा, देखो इस हिसाब से शाम का नज़ारा। और हमारे यहाँ शाम को कोई पूछता तक नहीं आपस में, इससे सारे साथ में बैठते हैं, चाय बना के पीते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है जो है। अब शायद कोई स्टेशन आ रहा है, शायद वहाँ कुछ मिल जाए मामला। नई ज़िंदगी जो है डेवलपमेंट बहुत कर लिया है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन पुरानी ज़िंदगी में जो सुकून है वो नई वाले में नहीं है। जो गांव की लाइफ में जो सुकून है वो रियल लाइफ में नहीं है मेरा ख्याल से। तो देखा मेरे जो मानसिक संतुलन है, जो मेरा माइंड कहता है वो ये बात है। बाकी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, आसानी ये वो बनाए सब कुछ है यहाँ पे। टेंशन फ्री लोग रहते हैं, किन्हें कोई फिक्र नहीं है, बस अपना खेती बाड़ी खाना पीना, बस कोई मोह माया नहीं है, बस सब कुछ है इनके पास, ज़मीन जायदाद खेती बाड़ी सब। मंदिर देखना है, मंदिर मिल जाएगा आपको, साथ में मंदिर दिखाई देगा आपको। आज का पूरा ब्लॉग बाहर का ही दिखेगा आपको। तो मैं सोच रहा हूँ कोई स्टेशन तो आ रहा है, बट कौन सा आ रहा है ये आई डोंट नो। तो वही चीज़ है जो रियल लाइफ है, गाँव वाली जो ज़िंदगी है वो मुझे बहुत पसंद है। बाकी ठीक है, जो भी देखो बंदर ऐसे जो छोटे छोटे प्रॉपर जो देहात होते हैं ना, जिन्हें गांव बोलते हैं, वो पसंद है। कस्बा भी नहीं पसंद, जो प्रॉपर गांव होते हैं, पूरे मिट्टी के मकान, सारी चीज़ें बहुत सब। बस हाँ, अब क्या है कि अब थोड़ी गर्मी लगेगी, अब एसी की हवा लग गई है तो एसी में रहना पसंद है, लेकिन अगर होगा तो मैनेज कर लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आपको दिखाता हूँ, पटरियाँ भी अलग होके, यहाँ से अलग होके आगे जाके मिल जाती है, देख रहे हो। और यही मिलके भी अलग करवा देती हैं ट्रेनों को। उस सीधी जाने वाली पट्टी इस पे आ सकती है, सोच सकते हो। यहाँ पे कुछ ये बना हुआ है ऐसे खेत खंजर। देखो गाँव देखो आप, पीछे स्टेशन तो छोड़ो, ये देखो कितना बेहतरीन नज़ारा है। यहाँ पे और कुछ काम कर रहे हैं ये लोग, बना रखा है कुछ है यहाँ पे मामला। ठीक है जो भी है, यहाँ से जाने का है। स्टेशन पे ही बना हुआ है, बाबा बैठे हैं, अम्मा बैठी है, बंदर भी बैठे हैं। बाकी स्टेशन इधर साइड है, देखते हैं। कोई स्टेशन तो है, भरथना स्टेशन है ये, भरथना। बट क्या है, पानी की बोतल तो नहीं है, और इसका स्टॉपेज तो नहीं है यहाँ पे, बट रुकी है, आई डोंट नो भाई। ये देखो कितना प्यारा नज़ारा है, पॉल्यूशन फ्री, हर चीज़ से सब बढ़िया है सब किताब। बाकी हम दिल्ली की चीज़ें दिल्ली में छोड़ आए। सो इसी के साथ आज की ब्लॉगिंग हम कर रहे हैं भरथना रेलवे स्टेशन पे। देख सकते हैं पीछे पूरी ट्रेन हमारी जिसमें हम जा रहे हैं, और अभी हमें भरथना रेलवे स्टेशन। बैकग्राउंड आप देख रहे हैं कितना प्यारा है। ये धनबाद स्पेशल ट्रेन है, दिल्ली से धनबाद, धनबाद से दिल्ली, बढ़िया हिसाब किताब। होली स्पेशल ट्रेन है, अभी भी चल रही है, होली चलेगी, ट्रेन चल रही है। और इसी के साथ आपका भाई मोहित सायागुरी, बहुत ही सुंदर से पलों के साथ। अभी जो रियल लाइफ बहुत मतलब जो ऐसे पल होते हैं, मोमेंट होते हैं, ये अनफॉर्गेटेबल होते हैं, भूलने वाले नहीं होते हैं। तो इसी के साथ हमें, और ट्रेन के हम सबसे बैक साइड में है, तो स्टेशन का जो भी है बोर्ड्स वगैरह आपको ऐसी नज़र आ जाएगा। अभी हम इटावा के बाद पड़ता है भरथना, तो हम भरथना में हैं। क्या पता यहाँ से एंट्री वगैरह का में लोड हो सामान वगैरह, इस वजह रुकी हो, स्टॉपेज तो नहीं है, हो सकता है, बाकी कवर अप कर हो सकता है, क्रॉसिंग भी हो तो शायद रुकी हो ट्रेन। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, हम आपको जस्टिफाई क्लियर तो नहीं कर सकते एग्जैक्टली क्या रीज़न है, बट आपको हम माहौल दिखा सकते हैं। यहाँ का जो माहौल है और जो वाइब्स है, बस मत पूछो। सनसेट होने वाला है, देखो किस तरीके से रेडनेस हो रही है,
सनसेट होता हुआ नज़र आएगा यहाँ से। यहाँ पे भाई हमारा माइंड ठीक है। क्रॉसिंग दी गई है। वंदे भारत, देखो वंदे भारत की स्पीड, क्रॉस किया गया वंदे भारत को। समझ सकते हैं किस हिसाब से। तो ये क्रॉसिंग थी बरतना रेलवे स्टेशन से वंदे भारत की, और ये वही वाली ट्रेन है रात में 11 बजे तक सीधा वहाँ वंदे भारत की क्रॉसिंग। बाकी अब हम निकलते हैं, अब हमारी ट्रेन चलने का टाइम हो गया है। और एक ये मालगाड़ी आ रही थी, इसकी क्रॉसिंग की वजह से यहाँ पे रोका गया। बाकी अब चला जाए, वंदे भारत आगे निकल गई, अब वो पहुँच जाएगी। अब हम धीरे धीरे। सो गाइस फाइनली हमें पानी की बोतल मिल गई ना। अब हम पानी की बोतल ले चुके हैं, जिससे इसका हमें सुबह से इंतजार था। इसमें पेंट्री कार्ड नहीं है, तो फाइनली पानी की बोतल आ गई। क्योंकि हम लेके नहीं आए थे आज, किसी रीज़न से थोड़ा सा टेंशन माइंड था। बट ना अब ठीक है, चलते हैं हम आगे। गोविंदपुरी से कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस हम पहुंच गए पनकी धाम। नाउ अब आएगा गोविंदपुरी, जो गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन आया कानपुर का। इससे हम कानपुर पहुंच गए हैं। मेरे हिसाब से 8 बज गए हैं। तो देख सकते हैं गाइस कंपटीशन चल रहा है, एक सामने वाली ट्रेन में और एक हमारी ट्रेन में, सेम ट्रेन से दोनों कानपुर जा रही है। ये गोविंदपुरी जा रही है, वो कानपुर रेलवे मेन स्टेशन जा रही है सेंट्रल वाले पे। ये मामला चल रहा है, देख रहे हैं। सो गाइस ब्लॉग पोस्ट हो रहा है, कानपुर गोविंदपुरी हम पहुंच गए हैं। देख सकते हैं नज़ारा है। खाना हमने ले लिया है फाइनली सुबह से। अब दिन का तो अच्छा हुआ था, उसी टाइम ले लिया था ना। अब शाम का भी हमने ले लिया है। अब डिनर कर लेंगे रात में बढ़िया हिसाब किताब से। और अभी हमें कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पे देख सकते हैं क्या नज़ारा है यहाँ का। और आज की जो मैच की स्थिति है बहुत ही अच्छी है। बाकी हमारी गाड़ी का सिग्नल भी हो गया है, टाइम हो गया तो अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि सिग्नल हो गया तो अब निकलेंगे हम। 10 मिनट का स्टॉप होता है यहाँ पर इस ट्रेन का, दिल्ली से धनबाद वाले का। बहुत ही बढ़िया हिसाब किताब के साथ कल दिन में हम पहुँचा। बस टाइम ज़्यादा ले रही है, बट ठीक है, बाकी जो भी है। और पेंट्री नहीं है, पेंट्री कार्ड नहीं है, तो सर्विसेज हमें नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए हमने कानपुर से ले लिया। अब खाना खा पी के सेट हो जाएंगे, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। की आवाज़ आ रही होगी, सिग्नल भी हो गया है, चला जाए मामला। ट्रेन छूटेगी और हम भागेंगे, और दैन फिर हम बैठ जाएंगे। टन टना टना सिग्नल होता हुआ। आई थिंक सो ये तो दूसरी ट्रेन का है, मुझे लगा हमारी ट्रेन का हॉर्न है, बट ये दूसरी ट्रेन का है। ये जो आ रही है सामने से, ये इसका है, समझ रहे हो भाई? ये देखो पूरे व्लॉग में बस ट्रेन ही ट्रेन, गांव ही गांव, यही मामला दिखेगा। स्टेशन ही स्टेशन। देखो किस हिसाब से वंदे भारत का सीन अलग ही मामला था। ये दिल्ली जा रही है इस समय पर ट्रेन जो है, देख सकते हैं। ये गई दिल्ली, नाम क्लियरली नहीं दिख पा रहा था। प्रयागराज से चलती है ये, दिल्ली की ओर जा रही है। अब करते हैं आराम, बाकी मिलेंगे कल के ब्लॉग में। ट्रेन में सो रहे हैं।